कमजोर हुआ इजराइल। ये बात मैं कहता तो आप सोचते बढ़ा के कह रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं ये इजराइल खुद कह रहा है, मजा ही आ गया। ये रिपोर्ट है, इजराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है, इजरायली मारीव लिखता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम क्लियरली देखा जा सकता है गिर रहा है और अभी आगे और हालात खराब होंगे आने वाले दिनों में। लीजिए, डिटेल रिपोर्ट पर नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ी लंबी बात है। बात यह है कि इस रिपोर्ट में, इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के हमलों से इजराइल बहुत ज़्यादा नुकसान में है, इजराइल चटक गया है, इजराइल घबरा चुका है, इजराइल ताकत दिखाकर हमला कर तो रहा है लेकिन वो दूसरों के कंधे से गोली चला रहा है। यानी अमेरिका से हथियार लेकर, दूसरे देशों से हथियार लेकर उनके हथियारों पर इजराइल फुदक रहा है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से इजराइल के कमज़ोर हुए हैं, उसने ईरान की मिसाइलों की ताकत दिखाई है जो इजराइल के लिए आगे अच्छी खबर अब नहीं है। वहीं दोस्तों, ईरान ने 4 दिन पहले वार्निंग जारी की थी कि हम इजराइल के नागेव एयरबेस पर हमला करेंगे, नागेव का जो मिलिट्री साइट है उस पर हमला करेंगे, और ईरान ने आज वो हमला कर भी दिया। तस्वीर कुछ बड़ी मुश्किल से आई है तस्वीर, जिसमें बड़ी तबाही और इजराइल का जो वो मिलिट्री साइट है डैमेज नज़र आ रहा है। लेकिन इजराइल ने पूरी तरह से सेंसर कर दिया है, वहाँ कोई पत्रकार नहीं जा सकता, वहाँ कोई इजरायली आम नागरिक नहीं जा सकता, पूरे इलाके को बैन कर दिया है ताकि इजराइल का पीछे से जो कपड़ा फट रहा है बार बार वो दुनिया ना देख सके। अगली तस्वीर बड़ी मज़ेदार है, ये ईरान के लोग हैं। ईरान के लोग इजराइल को इस तरह चिढ़ा रहे हैं और मतलब पतीला अपने सर पर रखकर उस पर फारसी में लिखा है कि ये इजराइल का आयरन डोम है डिफेंस सिस्टम, जिसमें कई तरह के छेद हो चुके हैं। इजराइल का पत्रकार आम जनता के बीच खड़ा होकर पत्रकारिता कर रहा था। आम इजरायली वहां आए और उसने फौरन माइक अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि हमारे ऊपर जो मिसाइल गिर रही है इसमें नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर की कमी है, वो मिसाइल रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। जलील किए जा रहे हैं इजरायलियों के ही द्वारा। אנחנו לא מראים דברים כאלה, אנחנו לא מציגים ככה, לא את באר שבע ולא, אני מתנצל שאנחנו צריכים לסיים את השידור בצורה הזאת ולהציג את תושבי באר שבע בצורה הזאת। मेरे दोस्तों, विजमैन इंस्टीट्यूट, जिसे ईरान ने अपनी एक मिसाइल से पूरी तरह से तबाह कर दिया, नेतन्याहू वहां पहुंचा था। नेतन्याहू के चेहरे को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये इंसान का मुंह ऐसा लग रहा है कि मर चुका है। मेरे दोस्तों, बुरी तरह से विजमैन यूनिवर्सिटी को तबाह होता देखकर एक्सप्रेशन नेतन्याहू के देखने लायक थे। मेरे दोस्तों, पूरी तरह से इजराइल चरमरा गया है, चरमरा गया है। सही सुना आपने। कैसे? ईरान की मिसाइलों से इजरायली जो रेलवे स्टेशन है पूरी तरह से डैमेज हुआ। एक स्टेशन, उस स्टेशन ने ऑफिशियली, उस रेलवे ने, इजरायली रेलवे ने उस स्टेशन को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ईरान के हमलों में ये स्टेशन पूरी तरह से हमारा डैमेज हो गया है। आपको पता है इन तमाम इजराइल में तबाही के बाद ईरान का क्या कहना है? ईरान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी तो हमने सिर्फ अपनी 5% ताकत झोंकी है। अल्लाह अकबर। 5% अगर ईरान ने अपनी ताकत लगाई है और उसके बाद अगर इजराइल का ऐसा हाल है तो आप समझ सकते हैं कि आगे इजराइल का क्या होना है। इजराइल के नागेव के इलाके में ये खास बिल्डिंग है इजराइल की, जिस बिल्डिंग में इजराइल जो है बहुत ही एडवांस ड्रोन बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन बनाता है। ईरान ने इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अब अगली तस्वीर देखिए, उसी इजरायली नागेव के इलाके में बिल्कुल मेन सड़क की तरफ जो है एक यूक्रेनियन कैफे था। ईरान के हमले में वो यूक्रेनियन कैफे भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। इजराइल ने 1992 में एक कानून बनाया था कि इजराइल में जितने घर होंगे, ये जानकारी मुझे भी आज मिल रही है कि जितने भी घर बनाए जाएंगे उसका कानून होगा कि घर के अंदर
एक जो है खुफिया कमरा मिसाइल से बनने के लिए बचाया जाएगा। अब वो इजरायली लोग कानून मानते हो या ना मानते हो, लेकिन ईरान ने जो मिसाइल हमला किया है उसमें जो घर आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ वही कमरा बचा हुआ है जो स्पेशली उस चीज़ के लिए बनाया गया था कि मिसाइल से अगर कभी हमला हुआ तो इस कमरे के अंदर जो लोग हों उनकी जान बच जाए। बहरहाल अब इजराइल के लोग ये कानून मानते हो या ना मानते हो, लेकिन ईरान की मिसाइलें अब उनको मजबूर कर देंगी कि मुन्ना ये अब कानून ज़रूर मानना है। आइए मेरे दोस्तों, अणुओं को दिखाते हैं और इजराइल को बताते हैं कि ईरान ने क्या किया है। ये कुछ मिसाइलें हैं, जैसे एमाद, गद्र फैमिली, खैबर, शिकन, शबाब 3 और उसके वेरिएंट्स हज, कासिम, सेजिल और फतह 1। सिर्फ ये मिसाइलें ही इस्तेमाल की हैं और अभी ये समझ लीजिए बेसिक मिसाइलें हैं। इनमें से 1-2 मिसाइल ऐसी हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। इसके अलावा ईरान के पास अभी 85 तरह की मिसाइल हाई लेवल की बाकी हैं। 8 दिन की इस जंग में ईरान ने सिर्फ अपनी 520 मिसाइल दागी है, जहां दुश्मन खुद कह रहा है कि हमें ये उम्मीद पहले दिन जब ईरान हमला करेगा तो 4000 मिसाइल दागेगा। अल्लाह अकबर, दुश्मन कह रहा है 4000, लेकिन 8 दिन गुजरने के बाद भी ईरान ने सिर्फ 520 मिसाइल दागी है। उन 520 में से मान के चलिए कि 70% मिसाइलों को गिरा दिया गया है और सिर्फ 30% ईरान की मिसाइलों ने जो इजराइल में तबाही मचाई है, अरे क्या ही कहने। ईरान ने नए तरह के हथियार का इस्तेमाल किया था। ये वही वीडियो है सीसीटीवी जिस जगह पर ईरान ने इजराइल के वो मिसाइल दागी जिस मिसाइल के अंदर 26 छोटी छोटी क्लस्टर मिसाइल थी। मिसाइल के अंदर मिसाइल, मिसाइल के अंदर विस्फोटक। क्या ही कहने। वो जो धमाका यहाँ हुआ है आप देख सकते हैं, धरती इजराइल की हिल गई। बहरहाल दोस्तों, ईरान ऐसे ही नए नए हथियारों से इजराइल का गला सुखा रहा है। इजराइल पूरी दुनिया में इस कदर नंगा हो रहा है कि इजराइल की पुलिस ने ऑफिशियल ये पोस्टर जारी किया है जिसमें मांग की गई है और कहा गया है आम लोगों से, इजरायलियों से, कि हमारे जो नुकसान हो रहे हैं उसकी फ़ोटो मत खींचिए। हमारी जो फट रही है हर जगह, मतलब जो हमारी चादर फट रही है हर जगह, उसकी तस्वीर और वीडियो ना ले। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मारेक्स ने इजराइल जाना बंद कर दिया है क्योंकि उसको भी डर है कि कहीं हम भी ना लपेटे में आ जाए। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि इस वक्त जो हमारा नुकसान हो रहा है भाई वो काफ़ी कम है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर होता और वो खेल कर देता हमारे साथ तो हम कितनी तबाही झेलते आप सोच भी नहीं सकते। इजराइल के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि हमने ईरान के आधे से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है और बड़ा नुकसान पहुंचा है, जीत हमारी ही होगी। इजराइल और ईरान की जंग की वजह से इजराइल के अब 8000 लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल को पूरी तरह से जड़ से ईरान ने हिला दिया है। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 है। जी हाँ, अमेरिका का और इजराइल का ये एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है। बताना ये चाह रहा हूं कि अब रिपोर्ट ये कह रही है कि इजराइल के पास ये एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का लोहा फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी माना, कहा कि ईरान पर हमला करके उसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको डिले कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ एक रास्ता है कि ईरान से प्यार मोहब्बत से बात की जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम एक बार और बातचीत का मौका देना चाहते हैं सबको, आए हमसे बात करें, लेकिन हम अपनी ताकत पर, अपने डिफेंस पर, अपने मिसाइल सिस्टम पर बात नहीं करेंगे। IAEA की चीफ ने 5वीं बार कह दिया है कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा था, और जबकि हकीकत यह है कि इनकी झूठी बयानबाजी की वजह से इजराइल ने इनका नाम लेकर ईरान पर हमला कर दिया। और अब जिस बंदे की वजह से हमला किया वो बार बार आगे कह रहा है कि भाई ईरान नहीं बना रहा था परमाणु। भाई हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, जो ईरान पर हमले हो रहे हैं उसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा खतरनाक बयान दे दिया, कहा कि अनकंडीशनल अटैक इजराइल बंद कर दे बिना किसी शर्त, वरना हम इसकी जवाबी कार्रवाई ऐसे करेंगे कि इजराइल ता कयामत याद रखेगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका से यानी ट्रंप से कहा है कि इसी वक्त ईरान के फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके काम तमाम कर दो। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप की लुक हो रही है कि करें कि नहीं करें, वरना तो वो कल आदेश दे चुका था, रात को 28-29 घंटे पहले आदेश दे चुका था कि कर दो हमला, लेकिन
एक्सपर्ट ने समझाया भाई साहब लंका लग जाएगी आपकी, समझ रहे हैं, कई देश खुलकर खिलाफ हो जाएंगे आपके। तो अभी तक मुन्ना सोच ही रहा है। नेतन्याहू की जो सिक्योरिटी है उसने कहा है कि हमने जो सोचा था कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म करने में इतना समय लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त नेतन्याहू फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उनको मना रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। तो उधर में दोस्तों इजराइल भी ज़बरदस्ती की ज़िद पर है, कह रहा है कि जब तक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी हम हमले करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, इजराइल ने पहली बार बराक एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस बराक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। ईरान की डिफेंस की ताकत इतनी कम हो गई है कि अब वो अपने नए नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने अपनी हालत देखने के बाद कहा है कि हम 500 नए शेल्टर बनाएंगे और मोबाइल शेल्टर भी जगह जगह बनाएंगे। थोड़ी देर पहले ईरान ने दावा किया है कि हमने 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसमें से एक विदेशी नागरिक भी है। ब्रिटेन में बहुत बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भड़का हुआ है। एक फिलिस्तीनी समर्थक आम नागरिक भाई ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर पहुंच गया। सैन्य अड्डा जहां फाइटर जेट कार्गो जहाज खड़े हुए थे, साइकिल से, और जाकर उसने उस ब्रिटेन के सैन्य जहाजों को नुकसान पहुंचाया। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ये भी सोचिए इतना बड़ा सिक्योरिटी है इनका, सब फेल हुआ और ऊपर से ब्रिटेन बौखलाया हुआ है कि भाई एक बंदे ने ये कर कैसे दिया। ये है वो वीडियो। इराक के ऑटो ड्राइवर्स भी, तस्वीर देखिए, इराक के ऑटो ड्राइवर्स भी ईरान का झंडा लेकर ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने कतर के जरिए एक बार फिर से अमेरिका को धमकाया है कि अगर हमारे किसी भी जगह पर अमेरिका ने हमला किया तो हम पूरे इलाके में अमेरिका के बेस को निशाना बनाएंगे। मेरे दोस्तों, ईरान ने वार्निंग दी है, लास्ट वार्निंग अपने देश में लोगों को, कि जो भी जाने और अनजाने में इजराइल के साथ काम कर रहा है इसी वक्त काम बंद कर दे और सरेंडर कर दे, वरना 1 जुलाई के बाद अगर हमारी नज़र किसी पे पड़ी जो हमसे गद्दारी कर रहा है और इजराइल के साथ काम कर रहा है, उसको हम ऐसी सजा देंगे कि क़यामत तक वो याद रखेगा। ईरान के समर्थन में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का बड़ा बयान आया, कहा कि अगर अमेरिका इस जंग में इजराइल के समर्थन में कूदता है तो फिर अमेरिका याद रखे कि ईरान के समर्थन में फिर कई बड़े बड़े देश अचानक से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस जंग में कूद जाएंगे। अरब लीग ने ईरान का साथ देते हुए कहा और नेतन्याहू के खिलाफ बयान जारी किया, कहा कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है इससे ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में पड़ चुकी है, ईरान की कोई गलती नहीं थी, हम ईरान के साथ हैं, ईरान के समर्थन में हैं और इजराइल गैर कानूनी काम कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास अभी भी 28,000 मिसाइलें हैं और वो अभी भी परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने यूएन में कहा कि इजराइल जानबूझकर तीसरी कंट्री को इस जंग में घसीट रहा है, जबकि ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ईरान शांति चाहता है। दोस्तों, इजिप्ट ने लंबे समय के बाद अपना रास्ता खोला, तो देखिए दूसरे तो नहीं पहुंचे, लेकिन इजरायली हजारों की तादाद में अपना मुल्क छोड़कर इजिप्ट पहुंच चुके हैं। तस्वीर देख लीजिए, यहूदियों की भीड़ है। अगली तस्वीर देखिए, ईरान ने एक और इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है। ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है इजराइल के हमलों में। लेबनान के सांसद ने कहा है कि अगर हम ईरान के साथ खड़े हुए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा, और ये बात हकीकत है। मेरे दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बारीक और बारीक से भी बारीक अपडेट, और इनमें कुछ बहुत बड़े अपडेट्स मैंने आपको दे दिए हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।